So, hello, good morning everyone. I am Prabhakar Kumar and today I am going to conduct a lecture on the topic of blood circulation. तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है ब्लड सर्कुलेशन मतलब होता क्या है, तो ऑब्वियसली जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, मतलब जो ब्लड का जो है सो पंपिंग से लेके हमारा सेल तक जो ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है पहुंचता है, उसका पर्पज क्या है? आपका न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, जो भी रिस्पिरेटरी गैसेस है उसका सप्लाई करना। इसके अलावा न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, हार्मोन्स, हम लोग पढ़े थे ना, जो हार्मोन्स जो है हमारा ग्लैंड सीक्रेट करता है उसको टारगेट सेल तक पहुंचना होता है और उसको कैरियर चाहिए, तो कैरियर का काम कौन सा करता है? ब्लड। तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन का? द प्रोसेस बाय विच ब्लड फ्लोज थ्रू आउट आवर बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड वेसल्स, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या? जो विदाउट कोई गैप किए हुए, मीन्स साइमल्टेनियसली वो प्रोसेस जो है चलते रहता है, मतलब कोई बिना कोई रुकावट के। अगर ये ही अगर रुक जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जो पेशेंट है उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है। इट डिलीवर्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू टिश्यू एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट। हम लोग जानते ही है जो ब्लड का काम क्या है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का करेगा? रिस्पिरेटरी गैसेस का। मीन्स क्या O2 को जो है लंग्स से लेके सेल तक प्रोवाइड करेगा, सेल या टिश्यू तक, एंड वहाँ से जो भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होगा? जो आपका CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो वो आपका रिलीज आउट होगा, तो उसको वो क्या करेगा? ब्लड बाइंड करके उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक ले जाएगा। तो ये प्रोसेस। इसके अलावा जो क्या है, हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है ग्लैंड से या एंजाइम, तो उसको क्या करेगा? वो कैरी करके ले जाता है जो टारगेट सेल के पास, जहाँ पे उसका जो भी फंक्शन है परफॉर्म करना है। इसके अलावा जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट जो फूड के थ्रू लेते हैं, तो उसको भी आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ही जाता है। ठीक है। तो उसका मेनली काम क्या है? जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट और अदर रिस्पिरेटरी गैसेस, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे CO2 क्या हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट। इसके अलावा हमारा कौन सा है? जो एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है बॉडी में, तो उसका भी रिमूवल, फिल्ट्रेशन होता है ना किडनी में, जो कि आपका क्या है? यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। इसका और रोल क्या है आपका ब्लड का? होम्योस्टेसिस जो है सो एंड बॉडी टेम्परेचर। होम्योस्टेसिस मीन्स क्या होता है? जो आपका सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी जो है जो टेम्परेचर को जस्ट करता है, उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? होम्योस्टेसिस। मतलब क्या? जो अगर कोई भी बॉडी अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल मीन्स क्या डेवलप कर लेता है जो सर्वाइवल के लिए। अगर नहीं सर्वाइव करेगा तो ऑब्वियसली कोई भी डिस्कम्फर्ट फील करेगा। क्लियर यहाँ तक? फिर आपका है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। मतलब क्या? जो हमारा बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन चलते रहता है। एक क्या है? जो आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जो इसमें क्या है? जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? द ब्लड विच कैरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CO2 एंड अदर रिस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है। तो मेनली जो है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है जो क्या करता है? सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यू। हमारा बॉडी टिश्यू मीन्स क्या? टिश्यू क्या है? जो मल्टीपल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स टिश्यू। ठीक है। तो उसमें आपका क्या है? सब सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीन्स क्या? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है। तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन का मेजर रोल है, या सेलुलर जो भी एक्टिविटी है उसमें, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो मतलब जिस प्रोसेस से होता है सर्कुलेशन से, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स है, जितना भी सेल्स है, सबको वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इतना तो क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हमारा हम बताए थे जो भी डीऑक्सीजनेटेड, इसमें क्या है? सिस्टमिक में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, लेकिन इसमें आपका क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो कि इम्प्योर ब्लड है, तो हमारा बॉडी का जो सेल्स से जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन देने का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रहा है, तो उसको लेके कहाँ जाएगा? आपका लंग्स के लिए जाएगा। तो आपका
उस प्रोसेस मीन्स क्या, वो जो सर्कुलेशन है मीन्स का ब्लड का मूवमेंट फ्रॉम आवर बॉडी वेरियस बॉडी टिश्यू टू टुवार्ड्स लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो उस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना तो आपका क्लियर है, डाउट? फिर आपका नेक्स्ट क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में हम लोग देख ही थे जो हार्ट मसल्स को क्या है, जो आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जो भी अदर वाइटल मिनरल्स, जो भी ग्रोथ मीन्स क्या हार्ट का सेल्स के लिए जरूरी है, वो वाइटल चीज को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो भी आपका वेस्ट वहाँ पे डेवलप हुआ है, ऑब्वियसली सेल है तो सेल रिस्पायरेशन होने के बाद क्या होगा, वेस्ट भी जनरेट होगा। और वेस्ट हम लोग जानते हैं टॉक्सिक नेचर का होता है, तो वो हमारा वहाँ पे रख नहीं सकते हैं, उसको रिमूवल भी करना जरूरी है। तो वो क्या करेगा आपका, आपका कोरोनरी वेंस के थ्रू आपका, ठीक है, मतलब क्या, जो आपका फर्दर लंग्स मीन्स हार्ट में जाएगा, फिर वहाँ से आपका किधर जाएगा, लंग्स में जाके प्यूरिफाई होगा। मतलब क्या, प्यूरिफाई मीन्स क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड, यानी तो ये बोल सकते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे आपका देख रहे हो ना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है अभी जो बताए थे। मीन्स क्या, जो हमारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो हम लोग जानते हैं जो लंग्स में हमारा, हम लोग जो भी ऑक्सीजन मीन्स ब्रीथिंग अभी कर रहे हैं, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, हम लोग अपना लंग्स में जाता है। लंग्स में का जो यूनिट होता है एल्वियोलाई, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका ब्लड वेसल्स भी जाता है। तो यहाँ पे आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ से CO2 कहाँ चला जाएगा, इसमें एल्वियोलाई में, एंड यहाँ से O2 किधर आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया ना। फिर ये प्रोसेस जो यहाँ तक जो होता है फ्रॉम हार्ट्स टू द लंग्स, जो सर्कुलेशन होता है उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, पल्मोनरी में, ठीक है। अब वो हम देख ही रखे थे ना किसके थ्रू होता है हमारा, इसमें कौन सा वाल्व काम करता है, पल्मोनरी वाल्व का रोल प्ले करता है, ठीक है। आपका किसके थ्रू जाएगा, आपका वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन वो आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आएगा। तो इसमें भी एक मतलब एक्सेप्शन केस बोल सकते हैं, जो हम लोग क्या जानते हैं, आर्टरी जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो वहाँ पे कभी कोई डेफिनेशन आता है ना, जो आर्टरीज क्या है, तो वहाँ पे हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और आपका पल्मोनरी वेन्स क्या हो जाएगा, जो हम वेन्स जानते हैं, वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम बॉडी सेल्स टू हार्ट, ठीक है। तो ये लेकिन एक्सेप्शन केस क्या आ जाएगा आपका, पल्मोनरी वेन। और आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा, जो आपका जो ओवरऑल जो हमारा जो फिल्ट्रेशन मीन्स क्या बॉडी तक पहुंच रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर बॉडी मीन्स क्या जो वहाँ से कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो CO2 वहाँ से लेगा और टू सेल्स को देगा, फिर ये आपका प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। तो हमारा ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी इन सिस्टेमिक मैनर, रीजन क्या है, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल्स, ठीक है, हो न्यूट्रिएंट हो या जो भी आपका कंपोनेंट हो। और जो हम कल देखे ही थे, जो हमारा मीन्स क्या, जो सर्कुलेशन मतलब क्या था, ब्लड का मूवमेंट, ब्लड का मूवमेंट कल भी बताया। तो मेनली क्या होता है, जो आपका बॉडी सेल से किधर जाएगा, जो बॉडी में क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा। तो रिस्पायरेशन होने के बाद क्या होगा, आपका जो मीन्स CO2 फॉर्म होगा रिस्पायरेशन प्रोसेस में। CO2 टॉक्सिक है तो उसको रिमूवल होना जरूरी है, तो वो आपका किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी वेन बोल रहे मीन्स क्या, जो वेन्स के थ्रू किधर आएगा हमारा, वेन्स में कौन सा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, मीन्स अपर वाला पार्ट है तो उधर से कौन लेके आएगा, सुपीरियर, अगर लोअर वाला पार्ट है तो उधर से इंफीरियर वेना कावा। वो आपका लेके कहाँ जाएगा, आपका राइट पोर्शन में, राइट पोर्शन ऑफ आर्टेरियम में। राइट पोर्शन ऑफ आर्टेरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो वो आपका थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी मीन्स पल्मोनरी आर्टरी से पहले कौन सा वाल्व आता है, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू आपका वो किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होने मीन्स क्या, जो वहाँ पे आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो आपका पल्मोनरी
वेंस के थ्रू किधर आएगा हमारा, लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। आपका वहां पे कौन सा वॉल्व होगा, सॉरी वहां पे आपका लेफ्ट आर्टियम में आएगा। लेफ्ट आर्टियम से फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा, मीन्स क्या, उसके बीच में कौन सा वॉल्व था, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब वहां पे फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो थ्रू आयोटिक वॉल्व के थ्रू, आयोटा होते हुए हमारा जो भी हमारा बॉडी का जो डिफरेंट सेल्स टिश्यू या ऑर्गन्स, वहाँ पर हमारा जो भी ब्लड में कंपोनेंट है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिएंट हो या हॉर्मोन्स हो, वो कहाँ जाएगा आपका, टारगेटेड सेल्स में, ठीक है। इतना तक क्लियर। फिर आपका हार्ट का तो कल भी बता दिया था। हार्ट क्या हमारा, तो एक आपका कार्डियक मसल से बना हुआ हमारा वाइटल ऑर्गन है, जो कि हमारा ब्लड को पंप करने में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस मीन्स ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसको कोई अलग से मतलब क्या, जो ऑटोमेटिक वर्क करता है तो ऑब्वियसली ये किसके अंदर आएगा, इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर। तो हमारा इसमें कोई हमारा विल पावर के अकॉर्डिंग इसको क्या है, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 4 चैम्बर है, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके अलावा जो वॉल्व्स है, वॉल्व्स भी आपका 4 टाइप का था, आपका ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। अब वाल्व का रोल क्या होता है, जो आपका बैक फ्लो को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका डबल पंप क्यों बोल रखा है, क्योंकि राइट साइड जो हमारा पल्मोनरी, राइट साइड क्या रहता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स के तरफ जाएगा, इसलिए उसको हम किस में रखेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स क्या, बॉडी का सेल्स के तरफ कौन जाता है हमारा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डबल पंप, ठीक है। मतलब इधर से अगर एक बार कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जरूरी नहीं है जो ब्लड हमारा बॉडी में ही जा रहा है, मतलब जो राइट साइड वाला ब्लड होगा, आरटीएम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका राइट साइड वाला जो आरटीएम वाला जो ब्लड है वो राइट साइड का वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट साइड वाला आरटीएम वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो आपका लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन, और लेफ्ट साइड वाला किधर जाएगा, हमारा बॉडी का पार्ट्स में। तो इसलिए ये डबल पंप का काम करता है। एक ही बार में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी सेल्स या टिश्यू के तरफ जा रहा है। इतना तक क्लियर। ये हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे दिखा रखा है। तो हमारा क्या है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू आयोटा। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा मीन्स के पंप करेगा तो वो किधर जाएगा, आयोटिक वाल्व के थ्रू आयोटा में जाएगा, आयोटा से बॉडी पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो यही दे रखा है। तो ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स का डिवीजन है। मतलब क्या, जो ऑब्वियसली जो हमारा सेल क्या है, एकदम छोटा सा, एकदम माइन्यूट है, जो हम लोग खुला आँख से तो नहीं देख सकते हैं। तो वहाँ तक ब्लड सप्लाई करे तो उसके लिए ब्लड वेसल्स भी तो एकदम पतला होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो आपका आयोटा जो है हमारा लार्जर आर्टरी को बोलते हैं आयोटा। तो उसका डिवीजन होगा किस में, आर्टरियोल में, जो मीन्स ब्रांचिंग ऑफ आर्टरीज इनटू आर्टरियोल। और आर्टरियोल जो है जो और फिर से फाइन ब्रांचिंग में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा लंग्स में भी कैपिलरीज ही जाता है, ठीक है। तभी वहाँ पे डिफ्यूजन से आपका ऑक्सीजन ब्लड की ओर रहेगा एंड CO2 लंग्स की ओर जाएगा। इतना तक क्लियर। और न्यूट्रिएंट इसलिए बोल रखे हैं, जो भी हमारा सेल्स या टिश्यू तक आपका जो भी न्यूट्रिएंट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वो आपका टारगेटेड सेल के पास जाएगा। फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स वाया वेन्यूल। वेन्यूल मतलब क्या, जो वेंस का जो है ना स्मॉलर ब्रांचिंग को बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लड से हम सेल से हमारा किस में जाएगा, वेन्यूल्स के पास जाएगा। वेन्यूल्स क्या है, जो बहुत सारा वेन्यूल्स मिलके क्या बनता है, वेंस बनता है, ठीक है। तो वेंस में जाएगा, वो वेंस से आपका किस में जाएगा, अगर लोअर पार्ट है तो इंफीरियर वेना का हुआ, एंड अपर पार्ट है तो सुपीरियर वेना का हुआ। इसके बाद वो कहाँ जाएगा, हार्ट का राइट आर्टियम में। तो ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे है। तो ये आपका
पल्मोनरी जब भी टाइम आएगा तो आपका राइट वेंट्रिकल ही इन्वॉल्व होगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स के तरफ ब्लड का मूवमेंट होगा एंड ब्लड ट्रेवल्स टू द लंग्स वेयर CO2 इज एक्सचेंज फॉर O2। इसके जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आपका क्या होगा, CO2 जो है सो हमारा जो ब्लड में था वो मीन्स लंग्स में चला जाएगा एंड O2 ब्लड की ओर चला जाएगा। मीन्स दोनों तरफ से गैस का मूवमेंट होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो फिर नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजनेट ब्लड जो आपका आप जब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। तो आपका जो पल्मोनरी वेन्स होते हुए आप किधर आएगा, लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। फिर आपका कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जब आपका जो है जो हार्ट रिसीव्स इट्स ऑन ब्लड सप्लाई थ्रू द कोरोनरी आर्टरी। जो हमारा हार्ट है वो भी सेल्स, ठीक है, कार्डियक मसल से, तो कार्डियक मसल सेल्स से बना है, तो वहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा। वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होगा क्योंकि कंटिन्यूअस वो अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लड में के थ्रू ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट पहुँचना चाहिए, तो आपका वो आपको कौन लेके आएगा, कोरोनरी आर्टरी। एंड आफ्टर द रिस्पिरेशन इन सेलुलर रिस्पिरेशन जो भी बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट बना वो थ्रू कोरोनरी वेंस के थ्रू जो है हमारा फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए चला जाएगा। ये आपका है ना, कार्डियक वेंस कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिटर्न टू द राइट आर्टियम। मीन्स के हार्ट से ही जो इम्प्योर ब्लड लेके किधर रखेगा वो, राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टियम में, ठीक है। फिर आपका क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स से क्या पता चलता है, तो जिसमें ब्लड का मूवमेंट हो, ठीक है। ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, जो जो आपका क्या है, बॉडी का मतलब एक पार्ट है जिसमें आपका ब्लड का मूवमेंट हो, इजी फ्लो हो। तो इसमें आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड है, आर्टरीज। आर्टरीज में कौन, इसका डिफिनेशन क्या है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वेन्स क्या है आपका, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और आपका कैपिलरीज क्या है, जो जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है उसका जो फाइनल डिवीजन हो रखा है, विच सप्लाइज ऑक्सीजन टू द सेल्स, टारगेटेड सेल्स और टिश्यू एंड कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स और टिश्यू। हम क्या बोलेंगे आपको, कैपिलरीज। इसका मेजर रोल इसी का रहता है, गैसियस एक्सचेंज हो या सेल को जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का, ठीक है। फिर आपका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, मतलब इसका मेन रोल क्या है, जो मेंटेन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट डिलीवरी, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना या न्यूट्रिएंट का, ठीक है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2 एंड यूरिया। हमारा बॉडी में यूरिया क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। वो आपका यूरिया कैसे एक्सक्रिएट होता है, यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो उसका ये हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आपका कैसे है, यूरिन के थ्रू चला जाएगा। आपका जो किडनी में जो ब्लड जाता है वो भी आपका वेस्ट वहाँ से निकालता है, जो भी साल्ट, एक्सेस साल्ट है आपका, अमोनिया, यूरिया जो भी है, तो वो आपका, या ड्रग का मेटाबोलाइट है वो आपका, तो यूरिन से वो निकल जाएगा। रेगुलेट टेम्परेचर, जो होम्योस्टेसिस बता रखे थे, हमारा इसको मेंटेन, बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा, इसके अलावा पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगा एंड बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस भी, ये में भी इसका मेजर रोल है। अगर हम लोग का बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड है, अगर हम ज़्यादा मीन्स क्या, जो पानी पी लेते हैं तो उसका थ्रू यूरिनेशन आपका फिल्टर आउट होके भी निकल जाता है। सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम एंड हार्मोन ट्रांसपोर्ट। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है एज ए WBC हमारा क्या है, विच बूस्ट इम्यून सिस्टम, क्योंकि उसमें जो भी है, जो ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, वो क्या है, मेजर रोल प्ले करता है हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में। मैक्रोफेजेस भी रहता है जो क्या करता है, जो भी हमारा पैथोजेंस आ गया उसको इनगल्फ कर लेता है। या हार्मोन ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या है, जो एक ग्लैंड जो है हार्मोन सीक्रेट किया, इंडोक्राइन ग्लैंड, वो आपका जो है थ्रू ब्लड के थ्रू किधर, हॉर्मोन्स क्या है, बायोलॉजिकल मैसेंजर है जो एक तरह से इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है टारगेट सेल के पास। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बेसिकली जो हमारा क्या है, जो ब्लड का मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। इसमें भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट आवर
ऑफ आवर बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन्स। आपका नेक्स्ट कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मेनली आपका क्या करेगा? विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स फॉर द gaseous exchange, conversion of deoxygenated blood into oxygenated। देन आपका क्या है? कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवार्ड्स आवर हार्ट मसल और सेल्स, एंड आफ्टर दिस respiration it collects the waste and means waste or deoxygenated blood and it carry towards the right atrium for further purification of blood। क्लियर? एंड ब्लड का मेजर रोल क्या है आपका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा एंड मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के लिए प्रोसेस